यहाँ पे इसका मतलब है कि पेट्रोल जो है पर लीटर पाकिस्तान से सस्ता है। उधर तो पूरी फोर्स तैयार खड़ी है उस्ताद। Now, he exposed American war crimes, and that's why they're on his ass. That's hypocrisy. ये देखें, फ़लस्तीनियों के बारे में भी ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उनके हुकूक के बारे में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ माय व्लॉग। आज का हमारा प्लान है वाशिंगटन डीसी जाने का। बड़ा ही कोई फिल्मबदी किस्म का प्लान बना है, बड़ा स्पॉन्टेनियस बना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है देखने की, बहुत ही खूबसूरत सिटी है। मुझे तो वाशिंगटन डीसी का जो सिटी है वो बहुत डिफरेंट लगता है बाकी सिटीज़ से। देखने को बहुत कुछ है, बड़ा ही कोई मैजेस्टिक किस्म का सिटी है। वहाँ की पुलिस बहुत डिफरेंट है, वहाँ के लोग बहुत डिफरेंट हैं। तो चले आपको साथ लेके चलता हूँ, चलें लचीज़ू। लो जी, हम दिन के उजाले में अपने न्यू जर्सी से वाशिंगटन डीसी सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। इस वक्त वाशिंगटन डीसी हमसे तकरीबन 208 माइल्स या 335 किलोमीटर दूर है और हम इसको तकरीबन 3.5 घंटे में पार करेंगे। हम 4 स्टेट्स या रियासतों या सूबों से होते हुए डीसी पहुंचेंगे। ये स्टेट्स हैं न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर और मैरीलैंड। हम इनके मेजर शहरों से होकर जाएंगे। इनके मेजर शहर हैं जैसे फिलाडेल्फिया, विल्मिंगटन एंड बाल्टीमोर। अमेरिका में दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा और पुराना हाईवेज या मोटरवेज का जाल बिछा हुआ है। इन हाईवेज पर काम आज से तकरीबन 100 साल पहले 1926 में शुरू हुआ था। फिर 29 साल बाद 1956 में एक एलैबोरेट सिस्टम में इसको ढाल दिया गया था। कहा जाता है कि अमेरिका की तरक्की में इस सिस्टम का एक मेजर रोल है। खैर, मैं इसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ ये बताऊँ कि हम इंटरस्टेट हाईवे 95 से होते हुए जाएंगे। अमेरिका की 70 बड़ी इंटरस्टेट हाईवे में से एक I-95 अमेरिका की पुरानी तरीन हाईवे है, जो कि नॉर्थ में कनाडा के बॉर्डर से शुरू होती है और 15 स्टेट्स पार करते हुए फ्लोरिडा में आकर ख़त्म हो जाती है। इसकी कुल लंबाई 3100 किलोमीटर या 1900 माइल्स है। हाँ, आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है। उसकी सिर्फ एक ये हाईवे 3100 किलोमीटर है, जो कि पूरे पाकिस्तान की लंबाई का दुगना है। अभी मुझे ख्याल आ रहा है कि बिफोर कि हम हाईवे पे चढ़ें या मोटरवे पे चढ़ें, उससे पहले हम गैस भरवा लेते हैं। तो चले गैस भरवाते हैं। गैस स्टेशन में आ गए। गैस यहाँ पे गैसोलीन को कहते हैं, पाकिस्तान और इंडिया में उसको पेट्रोल कहते हैं। What's up, boss? Can you fill her up premium? Fill up premium? You got it. This afternoon. Here you go, sir. Great, Are thank you you so recording much. me, sweet? Yeah. You don't mind me recording you, right? not at all. Hi, thanks. So न्यू जर्सी वो वाहिद स्टेट है जिसमें एक अटेंडेंट होता है। आप खुद अपना पेट्रोल नहीं डाल सकते, एक अटेंडेंट पेट्रोल डालता है। Overshot it by a penny, but that's all right. That's fine. How you doing, world? It's for my vlog. Thank Yeah? you. Yeah. Oh, yeah, I'm fine. Would you like your receipt, sir? No, I won't. Thank you so much, bro. Enjoy the rest of your day. You too, thanks. इसमें आप गैस प्राइस देखें या पेट्रोल की प्राइस देखें तो रेगुलर जो मिल रहा है वो इस वक्त $3 का मिल रहा है एक गैलन। सो अगर $3 का अगर गैलन है, एक गैलन में 3.8 लीटर्स होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उसको मैथमेटिक्स कर लें तो ये बनता है जनाब $0.8 का 1 लीटर। अब $1 पाकिस्तान में 280 रुपए का है, जिसका मतलब ये हुआ कि 224 रुपए में 1 लीटर है यहाँ पे। जबकि पाकिस्तान में पेट्रोल पर लीटर आज जो है प्राइस थी वो 272 है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि पेट्रोल जो है पर लीटर पाकिस्तान से सस्ता है और ये इस वक्त एक्चुअली काफ़ी महंगा हुआ है। खैर पीक पे नहीं है लेकिन महंगा हुआ है। और ये हम पेंसिल्वेनिया स्टेट में दाखिल होने लगे। दाईं तरफ बोर्ड आ रहा है। और ये तकरीबन 1 घंटे की राइड के बाद फिलाडेल्फिया की स्काई लाइन आप देखें। भाई
इतना खूबसूरत है, इसको कैमरा नहीं कैप्चर कर पा रहा, बिल्कुल भी नहीं। और ये है अमेरिकन फुटबॉल लीग की मशहूर तरीन टीम फिलाडेल्फिया ईगल्स का स्टेडियम। आप इसको इस तरह ले लें जिस तरह पेशावर ज़ल्मी है PSL में या चेन्नई सुपर किंग है IPL में। अबे यार किधर फंस गए हैं, 45 मिनट से इस ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लगता है आगे कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। लेट्स सी अभी और कितना टाइम लगेगा। ले, छोटा सा पैच था, उस पर कंस्ट्रक्शन हो रही थी और मीलों ट्रैफिक जाम की हुई थी। यार इनके जो ड्रामे हैं ना वो भी नहीं ख़त्म होते। हम डेलावेयर पहुंच गए हैं, थोड़ा रुकते हैं कयाम ताम में। तो 7-Eleven में आके हम थोड़ा सा रुके हैं ताकि कुछ स्नैक वैक लिया जाए। हाँ ये ठीक रहेगा, महंगा है, $649 का है, $6.5 का है। चलो ले लेते हैं। ये कुछ हॉट डॉग्स हैं लेकिन अब ज़ाहिर बात है इसको हम खा नहीं सकते, हलाल नहीं है। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिल जाए, लेकिन ये कुछ में से कुछ भी हलाल नहीं है। ये है दही योप्ले, लेकिन योप्ले के बारे में मैंने सुना है कि ये भी हलाल नहीं है। तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि हलाल नहीं है। तो ज़्यादातर हमारा बेस्ट बैट है ये फ्रूट का, $3.5 का फ्रूट्स हैं, साथ में कुछ शेडर चीज़ वगैरह है। ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। और ये जनाब कुछ चीज़ है जिसके आप इसको ले सकते हो और ये बड़ा अच्छा होता है, मुझे तो बड़ा पसंद है और हलाल भी है, तो ये ले लेते हैं। और ये कुछ पिकल्स, $2.5 के पिकल्स, हार्ड बॉइल्ड परफेक्टली पील्ड रेड बीट एग्स, तो ये ले लेते हैं। और कुछ केले ले लेते हैं एक आध, ये अच्छा स्नैक हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, हाउ मच इज़ अ बनाना फॉर? और 3 for $1। ओके, 3 केले हैं $1 के, चलो ये ले लेते हैं। तो जी मैरीलैंड आ गया है, यहाँ से तकरीबन 40 मिनट की ड्राइव रह गई है अब। अभी ऊपर एनापोलिस का साइन बोर्ड आ रहा है। इधर US की मशहूर मिलिट्री एकेडमी है, जिस तरह पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काबुल है या इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है। अभी हम बाल्टीमोर में दाखिल होने लगे। आपको पता है बाल्टीमोर US का दूसरा बड़ा मर्डर कैपिटल है आफ्टर शिकागो। यहाँ पे दिन में एवरेज 2 शूटिंग्स होती हैं। आप यहाँ पे कभी भी नहीं ठहरना, भागो। यहाँ पे कराची स्टाइल स्नैचिंग और चोरियाँ होती हैं। भैया पहुंच गए वाशिंगटन DC। जनाब ये है हमारा होटल, लेट्स सी हम जाएंगे। तो शुक्र है पार्किंग भी अवेलेबल है। वाशिंगटन DC में पार्किंग का बहुत बड़ा मसला होता है यहाँ पे होटल्स में। तो चलें फिर होटल में चलते हैं। चलते हैं। तो हम अपने होटल रूम पहुंच गए हैं। दिखाता हूं मैं आपको कैसा है रूम हमारा। ओह यार, अच्छा, इट्स नॉट बैड। और एक और टीवी भी है, दैट्स नाइस। 2 बेड हैं,
बाहर का देखते हैं मंजर कैसा है, कुछ अच्छा है कि नहीं। हाँ, दिस नाइस व्यू, ये अच्छा व्यू है। सुबह देखेंगे, सुबह शायद इससे भी अच्छा व्यू हो। होटल दिखाता हूँ अंदर, ये देखें। दैट्स नॉट बैड। ये हमें रेस्टोरेंट चाहिए इस वक्त, या तो फिर बाहर जाके मैं करूँगा। ये अच्छा है, होटल में सामने स्टारबक्स भी है, बंद लग रहा है। चीज़ केक फैक्ट्री, चलो देखते हैं। ये हमारा एपेटाइज़र है, हमने मंगवाया इधर चीज़ केक फैक्ट्री हम आए हुए। डायनामाइट श्रिम्प, तो ये हमने हलाल ऑप्शन में ग्रिल्ड सैल्मन मंगवाया है। इसके साथ ये मैश्ड पोटैटो है, और ये उन्होंने ब्रोकली भेजी है, और ये वो है। साथ में ये वाला ऑप्शन भी है, मेरे साथ जो बंदा है उसने ये ग्रिल्ड फिश एंड चिप्स मंगवाए हैं। सुबह हो गई है और हम वाशिंगटन की सैर करने निकल पड़े हैं। वाशिंगटन डीसी अगर आप देखें तो ये अमेरिकन बाकी सिटीज़ से बिल्कुल डिफरेंट सिटी है। मैं आपको दिखाता हूँ सिटी, आपको ये कैमरा ऑन करके रखूँगा, फुटेज इंक्लूड भी करूँगा व्लॉग में, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये कितना पुरसुकून सिटी है। जस्ट नोट करें कि लोग किस तरह आराम से टहल रहे हैं यहाँ पे। किसी को कोई जल्दी नहीं है, गाड़ी वाले को जल्दी नहीं है, लोगों को जल्दी नहीं है। आमतौर पे यूएस की बाकी सिटीज़ में इस टाइम एक हुल्लड़ मचा होता है, और यहाँ देखें सुकून.com, हर लेवल पे सुकून है। हालांकि ये वर्किंग डे है टुडे। अगर आप गौर करेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ की बिल्डिंग्स की हाइट एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं है। इसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे कैपिटल की जो बिल्डिंग है उससे ऊंची बिल्डिंग बनाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए यहाँ आपको कोई स्काई स्क्रैपर नज़र नहीं आएगा, और करीबन सारी बिल्डिंग्स की हाइट तकरीबन एक जितनी है। और ये अमेरिका की बाकी सिटीज़ से तो मुख्तलिफ है, लेकिन यूँ लगता है जैसे आप सेंट्रल लंदन में घूम रहे हो। बिल्कुल इसकी बिल्डिंग स्ट्रीट्स उसी तरह है जिस तरह सेंट्रल लंदन में है, या बेकर स्ट्रीट सेंट्रल लंदन। कुछ लोग ये भी समझते हैं कि वाशिंगटन स्टेट का वाशिंगटन डीसी से कोई ताल्लुक है। वाशिंगटन डीसी एक फेडरल टेरिटरी है, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, और ये वाशिंगटन स्टेट से इतनी दूर है जितनी पाकिस्तान से इटली का बॉर्डर, यानी कि तकरीबन 4400 किलोमीटर। हिस्ट्री के लिहाज से डीसी इस्लामाबाद का तकरीबन भाई है। जिस तरह इस्लामाबाद को इन द मिडल ऑफ नोवेयर 1960 में एक जगह को सेलेक्ट करके प्लानिंग के साथ कंस्ट्रक्ट किया गया था, इसी तरह डीसी को भी किया गया था। सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल की बिल्डिंग तामीर की गई थी तकरीबन 200-250 साल पहले, और इसका नाम अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे रखा गया था। एक्चुअली इसी ने ये जगह सेलेक्ट की थी, जॉर्ज वाशिंगटन ने। जिस तरह दुनिया के बाकी बड़ी सिटीज़ जो है ना वो दरियाओं के किनारे आबाद है, इसी तरह डीसी को भी पोटोमैक रिवर और अकोस्टा रिवर के किनारे पे तामीर किया गया है। मसला ये हो गया था कि ब्रिटिश ने इसके क़याम के कुछ अरसे बाद इस पर हमला करके हर चीज़, हर बिल्डिंग जला दी थी और बर्बाद कर दिया था। लेकिन आज ये दुनिया के सबसे मॉडर्न तरीन और खूबसूरत तरीन सिटीज़ में से एक है। एक और ख़ास बात आपको नज़र आ गई यहाँ घूमते हुए कि हर मोड़ पे, हर चौक पे कोई ना कोई स्टैचू है, किसी ना किसी का स्टैचू है। रोमन्स के डिसेंडेंट्स जो हैं, अमेरिकन या कॉकेशियंस, उनकी सिटीज़ में ये आम बात है, लेकिन यहाँ पे बहुत एक्सेसिव है। हर दूसरे मोड़ पे 2-4 स्टैचूज़ आपको नज़र आएंगे किसी ना किसी चीज़ की याद में। जी हम इस वक्त वाशिंगटन डीसी की सड़कों पे हैं और वॉक कर रहे हैं वाइट हाउस की तरफ। तो चले वाइट हाउस की तरफ, पैदल मार्च करते हुए वाइट हाउस की तरफ। ये सामने है वाइट हाउस, ये दरख्तों के पीछे है, एकदम नज़र आएगा। ये खड़ा होटल है।
रोजवेल्ट नो चढ़ा दिया है, हमारी फोन से बाहर है। ये देखें, ये चेरी ब्लॉसम ब्लूम करने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। और ये सामने वाइट हाउस है और उसके बिल्कुल पीछे जो है ना आपको वाशिंगटन मेमोरियल या वाशिंगटन मॉन्यूमेंट भी दिखाई दे रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखें ना, ये जो स्ट्रीट है कितनी खूबसूरत लग रही है, बिल्कुल ये वाइट हाउस के सामने। टीवी इंटरव्यू चल रहा है न्यूज़ 24 से। मुझे नहीं पता कि ये लोग फ़ोन से करते हैं अपना। हमारे कुछ देसी क्राउड उधर तो पूरी फोर्स तैयार खड़ी है उस्ताद। ये है कोई डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, ईरान का कुछ है, स्टॉप एक्सिक्यूशंस इन। अच्छा, now he exposed American war crimes and that's why they're on his ass. That's hypocrisy, because if he'd exposed these war crimes, he'd been a hero. Alright, so I got a problem with my government. No war. And over Assange, they're being a hypocrite. अच्छा, ये साहब जहाँ पे कैंप लगा के बैठे हुए हैं, यहाँ पे सोते भी हैं लगता है। और उनको अलाउड है यहाँ पे सोना, वैसे टेंट पूरा लगा हुआ है वाइट हाउस के सामने। ये है वाइट हाउस, ये बिल्कुल वाइट कलर का है। अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो हिफाजत के लिए जो पुलिस होती है वो स्पेशल ब्रांच है, कि उसको सीक्रेट सर्विस कहते हैं। तो ये उसकी हिफाजत कर रही है आई गेस। लॉन में काफ़ी आपको शर्तें घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जूम इन करते हैं अंदर क्या हो रहा है, नहीं नज़र आएगा। पर ये बड़ी रोड है, इन्होंने ब्लॉक की हुई है इसके सामने। ओह, he's over there? No, that white part right there. That's the Dwight D. Eisenhower Executive Building. Oh. That's Kamala Harris's office right up there. But that's the West Wing where the Oval Office is, and that's where the presidential apartments are where he lives. So right the president. They don't use this part. So what is this except for show and special engagements and stuff like that. You go to see the president, you go over there. Ah. That's the West Wing. So he's over there. The East Wing for celebrations and parties and stuff. That's over there. Over there. Okay. But Now, Teddy Roosevelt built that. So the Oval Office is right there. Right there. That's Okay. right. ये देखें, फ़लस्तीनियों के बारे में भी ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, उनके हुकूक के बारे में। सो अच्छा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है।